आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में। सब लोग ध्यान से देखिएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं। बोलो, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में आती है संसद। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका में आते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, सभी जो मंत्रिमंडल है वो आता है कार्यपालिका में। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आता है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये सरकार के 3 भाग हैं। ये इस तरह केंद्र सरकार से अपन केंद्र सरकार के रूप में पढ़ेंगे तो सरकार के ये व्यवस्था है संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। ठीक है, अब आ जाइए इनके कार्य। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कानूनों का पालन करवाना। अब ये सरकार के 3 अंग, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरकार के तीनों में ऐसा कौन सा पद है जो सरकार जिसकी भूमिका सरकार के तीनों पदों में होती है? तो वो है तुम्हारा राष्ट्रपति। बोलो, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भूमिका संसद में भी होती है, कार्यपालिका में भी होती है और न्यायपालिका में भी अंतिम न्यायालय के रूप में होती है। अब यही स्तर पढ़ेंगे हम राज्य स्तर पर। तो देखो, जो केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं उसी की तरह राज्य सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं। राज्य सरकार राजस्थान में जैसे व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका है जैसे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल की राष्ट्रपति की तरह भूमिका होती है राज्य में। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है।